ये समय है 31वीं शताब्दी का। कई सालों पहले एक बड़ी लड़ाई में पूरी दुनिया तबाह हो गई। ये लड़ाई 60 मिनटों की थी, मगर इसने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। जो इंसान जिंदा बचे, उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कमजोरों का नाम और निशान मिट गया धरती से। मगर अब इंसानों ने जमीन पर घर बनाने के बजाय विशाल इंजनों पर शहर बसाना शुरू कर दिया, और इसी तरह शुरुआत हुई कुछ विशाल चलते फिरते देशों की। मगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एक चीज अभी नहीं बदली। इंसानों ने अभी आपस में लड़ना बंद नहीं किया। कहानी की शुरुआत हेस्टर शॉ नाम की लड़की से होती है, जो दूरबीन से लंदन नाम के एक बड़े शहर को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखती है। हेस्टर अपने पैरों में एक बड़ा हथियार छुपा लेती है और पास में ही मौजूद एक दूसरे शहर चली जाती है। उस शहर को लोग नमक और राशन की खरीद बेच किया करते थे। तभी वहां के लोग सभी को चेतावनी देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बड़ा शहर लंदन एक शिकारी शहर था, जो दूसरे शहरों को या तो तबाह कर देता था या अपने अंदर समा लेता था। शिकारी शहर उनकी तरफ बढ़ रहा है, ये सुनते ही वहां के सभी लोगों में अफरा तफरी मच गई। सभी दुकानों को फोल्ड किया जाना शुरू कर दिया गया। उस शहर के इंजनों को चालू किया गया, मगर जब तक उन लोगों ने भागना शुरू किया, तब तक लंदन उनके बेहद करीब आ चुका था। लंदन वैलेंटाइन नाम के एक आदमी के कंट्रोल में था, मगर फिर भी उसे वहां के मेयर के ऑर्डर्स मानने पड़ते थे। मेयर वैलेंटाइन से कहता है कि ये छोटे छोटे शहर, जिनमें केवल थोड़ा सा नमक और राशन मौजूद है, वो उनके किसी काम के नहीं। बेहतर होगा कि वो उन्हें तबाह कर दें। अब लंदन की रफ्तार बढ़ाई जाती है। उस छोटे शहर के लोग किसी भी तरह अपने इंजन को लंदन से बचाना चाहते थे। उन लोगों को लगता है कि लंदन उनका पीछा उनके पास मौजूद नमक और दूसरी चीजों के लिए कर रहा है। इसलिए वो लोग सारा सामान इंजन से नीचे गिराना शुरू कर देते हैं। उसी शहर के अंदर हेडस्टर मौजूद थी, जो किसी भी तरह लंदन तक पहुंचाना चाहती थी। लंदन के अंदर एक म्यूजियम मौजूद था, जहाँ कई सालों पुरानी इंसानों की बनाई हुई चीजें रखी थी। उस जगह को संभालने का काम पोमरॉय नाम का एक आदमी किया करता था। सुबह के 9 बज रहे थे, और तभी वहां वैलेंटाइन की बेटी कैथरीन आती है, जिसे आज टॉम नाम का एक लड़का पुरानी चीजों की रिसर्च करने में मदद करने वाला था। टॉम अपने वक्त से लेट हो चुका था और लोगों के बीच भागता फिर रहा था। अब वो छोटे शहर वाले भागते भागते एक खाई की तरफ जाते हैं और उसे सकाकर इंजन को घुमा देते हैं, मगर कई कोशिशों के बाद भी लंदन इंजन उनका पीछा नहीं छोड़ता। अब लंदन इंजन वाले उन लोगों पर बड़ी बड़ी चैन हुक से हमला करते हैं और उन्हें फंसा देते हैं। अब इंजन का एक बड़ा दरवाजा खुलता है और उस छोटे इंजन को अपने अंदर निकल लेता है। अब टॉम भागता भागता पोमरॉय के पास पहुंचता है और उसे उसके लेट होने की वजह से आखिरी वार्निंग देकर उसे कैथरीन के पास भेज देता है। अब उस छोटे शहर के लोगों को अंदर लंदन में बुलाया जाता है, जिनमें हेस्टर भी शामिल होती है। अब अपने दिन की शुरुआत करते हुए टॉम कैथरीन को इंसानों की कुछ पुरानी चीजें दिखाता है, फिर एक कमरे में लेकर जाता है जहाँ कई सालों पुराना एक वर्ल्ड मैप पड़ा था। अब टॉम कैथरीन को अपनी बनाई एक खास मशीन दिखाता है, जिसे उसने कुछ कबाड़ पड़ी मशीनों से बनाया था। उस मशीन में एक रिकॉर्डिंग मौजूद थी, जो बहुत साल पुरानी थी, जो उस वक्त की थी जब इंसानों के बीच एक भयानक जंग छिड़ी थी, जिसने दुनिया को तबाह कर डाला था। मगर इंसानों ने उन खतरनाक हथियारों का एक छोटा सा तोड़ भी बनाया था, जिसे उन्होंने क्रैश ड्राइव का नाम दिया था। अब टॉम कैथरीन को एक सीक्रेट बताता है। टॉम ने कई सारे पुराने हथियारों से जुड़ी मशीनें एक मैप के पीछे छुपा कर रखी थी, जिसकी मदद से बड़े खतरनाक हथियार बनाए जा सकते थे, मगर इसके बारे में टॉम को छोड़कर और कोई दूसरा नहीं जानता था। मगर टॉम के इस सीक्रेट के बारे में एक और लड़के को पता चल जाता है, जो ये सब कुछ खिड़की से देख रहा होता है। उसका नाम हर्बर्ट होता है, जो कैथरीन और टॉम के बाहर निकलने पर टॉम को वहां से नीचे जाने को कहता है, क्योंकि नए इंजन पर कब्जा करने के बाद वहां उन्हें कोई नई मशीन मिल सकती थी। अब कैथरीन भी उसके साथ नीचे चलने का फैसला करती है। वहां नए इंजन से आए लोगों का सामान एकत्र किया जा रहा होता है। उनमें ही हेस्टर शामिल होती है, जिसके पास एक हथियार मौजूद होता है। अब अंदर जाते वक्त टॉम और कैथरीन एक पोस्टर देखते हैं, जिसमें किसी अन्ना फ्रैंक नाम की औरत के बारे में लिखा होता है, जिसे जिंदा पकड़ने या जान से मारने पर $50,000 का इनाम होता है। अब हेस्टर किसी तरह अपना हथियार बचाकर अंदर घुस जाती है। अब टॉम और कैथरीन रास्ते में एक बेविस नाम के लड़के से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उसका सारा सामान गिर जाता है। कैथरीन उसकी मदद करने की कोशिश करती है, मगर वो उससे कोई भी मदद नहीं लेता, न ही उससे कुछ भी कहता है, और वहां से चला जाता है। अब टॉम वहां काम कर रहे मजदूरों को चीजें भट्टी में डालने से रोकता है और उन चीजों में कुछ खास चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तभी वहां वैलेंटाइन आता है, जो टॉम को देखकर उसकी तारीफ करता है और अपनी बेटी कैथरीन से भी मिलता है। कैथरीन टॉम को वैलेंटाइन से मिलवाती है, जो टॉम के माँ बाप को जानता था जब वो जिंदा थे। टॉम पहले एक पायलट बनना चाहता था, मगर हालातों ने उसका साथ नहीं दिया और वो भी अपने माँ बाप की तरह एक इतिहासकार बनकर रह गया। अब हम देखते हैं हेस्टर असल में वैलेंटाइन को ही खत्म करने लंदन आई थी, और वैलेंटाइन से कुछ ही कदम दूर सही मौके के इंतजार में थी। अब एक मजदूर वैलेंटाइन को एक इन्वर्टर सेल लाकर देता है, जो एक बेहद खास चीज होती है। ज्यादा खतरनाक इन्वर्टर सेल का कई सारे भयानक हथियारों को बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता था। अब नए इंजन से आए लोगों और कुछ मजदूरों में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद वैलेंटाइन उस मजदूर को जेल भिजवा देता है और उस घायल आदमी को इज्जत से हॉस्पिटल भिजवा देता है। अब उन नए आए लोगों को वैलेंटाइन समझा रहा होता है कि उन्हें इस लंदन इंजन में एक नई जिंदगी मिलेगी और ज्यादा बेहतर हालातों में जीने को मिलेगा।
तभी हेस्टर को अच्छा मौका नजर आता है वैलेंटाइन को खत्म करने का। हेस्टर अपने कपड़ों में छुपा हथियार निकालती है, मगर टॉम उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। हेस्टर अपने हथियार से वैलेंटाइन को घायल कर देती है और उससे कहती है कि यह पेंडोरा शॉ का बदला है। हेस्टर उस पर दूसरी बार हमला करती है। पहले टॉम उसे ऐसा करने से रोक लेता है। इतने में वहां पुलिस आ जाती है और हेस्टर वहां से भागने लगती है। भागती भागती हेस्टर उस छोटे इंजन में चढ़ जाती है, मगर उसी वक्त उस इंजन को तोड़ना शुरू कर दिया जाता है। हेस्टर वहां से भागने लगती है, मगर टॉम किसी भी हालत में उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। आखिर में हेस्टर भागती हुई एक दरवाजा बंद कर देती है और पीछे से एक भयानक मशीन आ रही होती है जो उस इंजन को तबाह कर रही होती है। टॉम किसी तरह दरवाजा खोल लेता है और वहां से बचकर निकल जाता है। हेस्टर भागने की कोशिश में होती है, तभी वो देखती है कि वैलेंटाइन भी दूसरी तरफ से वहां पहुंच चुका होता है। कुछ दूर भागने के बाद रास्ता खत्म हो जाता है और वहां एक खाई नजर आती है जहां से इंजन का सारा कचरा फेंका जाता है। अब कोई दूसरा ऑप्शन न होने के कारण हेस्टर वहीं से कूदने का फैसला करती है, मगर तभी वहां टॉम आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अब हेस्टर टॉम से कहती है कि वो जिसे बहुत अच्छा समझ रहा है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं। कई सालों पहले उसने एक औरत का कत्ल किया है जिसका नाम पेंडोरा था, और वो ऐसा ही करता है हर उस इंसान के साथ जो भी उसके रास्ते में आता है। हेस्टर टॉम से कहती है कि जाकर वैलेंटाइन से पूछो आखिर उसने उसकी माँ का कत्ल क्यों किया। इतने में टॉम का हाथ छूट जाता है और हेस्टर नीचे गिर जाती है। तभी वहां पीछे से वैलेंटाइन आ जाता है। टॉम वैलेंटाइन से उन बातों का जिक्र कर देता है जो उसने थोड़ी ही देर पहले हेस्टर के मुंह से सुनी थी। इतना सुनते ही वैलेंटाइन टॉम को भी खाई में धकेल देता है जहां कुछ देर पहले हेस्टर गिरी थी। अब टॉम को ढूंढते ढूंढते कैथरीन वहां आ जाती है और वैलेंटाइन उससे कहता है कि टॉम और हेस्टर आपस में झगड़ा करते हुए नीचे गिर गए। मगर वैलेंटाइन नहीं जानता था कि बेविस ने सब कुछ देख लिया है। अब कैथरीन वैलेंटाइन से बहुत से सवाल पूछती है कि आखिर वो लड़की उसे कैसे जानती थी, मगर वैलेंटाइन उसे कोई सच नहीं बताता और कह देता है कि उसे नापसंद करने वाले बहुत लोग हैं, वो होगी उनमें से कोई एक। तभी कैथरीन की नजर टेबल पर पड़े कुछ मैप्स और फोटो पर पड़ती है जिसमें जमीन पर रहने वाले लोगों के इलाकों पर निशाने लगाए हुए थे। इंजन के गुजर जाने के बाद उसने बेहद बड़े गड्ढे छोड़ दिए थे जमीन में। वहीं टॉम बेहोश पड़ा था। हेस्टर उसके सारे पैसे और सामान निकाल लेती है। तभी टॉम को होश आता है। हेस्टर वहां से जाने लगती है, मगर टॉम उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ये देखकर हेस्टर को बेहद गुस्सा आता है क्योंकि उसे 6 महीने का वक्त लगा था लंदन इंजन तक पहुंचने के लिए, और उसके पास केवल एक ही मौका था वैलेंटाइन को खत्म करने का, मगर टॉम की वजह से वो मौका भी उसके साथ से निकल गया। अब हम देखते हैं कि वैलेंटाइन का काम लंदन के मेयर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता, क्योंकि एक तरफ इंजन में खाना खत्म हो रहा होता है और वैलेंटाइन अपने किसी पावर प्रोजेक्ट के पीछे समय और संसाधन बर्बाद कर रहा होता है। अब हम देखते हैं टॉम और हेस्टर एक छोटा मोटा रहने लायक शहर ढूंढ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैलेंटाइन चर्च पहुंचता है जहां डॉक्टर ट्विक्स नाम की एक औरत उसके प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। अब ट्विक्स वैलेंटाइन से कहती है कि पैंडोरा की बेटी उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, मगर वो किसी भी हालत में तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक वैलेंटाइन मारा ना जाए। तभी ट्विक्स उससे कहती है कि उसे पहले पैंडोरा की बेटी को मार डालना चाहिए। अब ट्विक्स बताती है कि आज सुबह उसके पास एक खबर पहुंची। थोड़ी दूर शकनोर जेल में लोगों ने एक खतरनाक दरिंदे को पकड़ा है जो आधा इंसान है और आधा मशीन। वो भी हेस्टर की तलाश में है और उसे मारने के लिए पागल हुआ जा रहा है। इतना सुनते ही वैलेंटाइन उस जेल के लिए निकल पड़ता है। अब टॉम हेस्टर से आग जलाने के बारे में कहता है, मगर वो उसे मना कर देती है क्योंकि आसपास मौजूद सभी शिकारी शहरों को उनका पता लग जाएगा। अब हेस्टर वहां मौजूद गीली मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा खोदकर वहां का गंदा पानी पीने लग जाती है, जो देखकर टॉम को बेहद अजीब लगता है। अब हेस्टर एक खाने का पैकेट निकालती है जो उसे कहीं से मिला था। जब टॉम उसकी एक्सपायरी डेट चेक करता है तब वो पैकेट 2018 से भी पुराना होता है। मतलब उस पैकेट को लगभग 1000 साल पुराना होता है। लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन न होने के कारण खुद टॉम भी वो ब्रेड खा लेता है, मगर वो ब्रेड पूरी तरह ठीक होता है और खाने लायक होता है। अब बातें करते करते बहुत ज्यादा रात हो जाती है और हेस्टर की आंख लग जाती है, मगर उठने पर हेस्टर देखती है कि टॉम पास से ही गुजर रहे एक इंजन को आवाज लगा रहा होता है। हेस्टर उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि वो शिकारी थे जो रात के वक्त अपने शहर से खोए हुए इंसानों का शिकार किया करते थे। अब हेस्टर भाग जाती है, मगर टॉम पीछे रह जाता है। तभी टॉम जमीन के एक गड्ढे में गिर जाता है जो असल में किसी दूसरे इंसान का अंडरग्राउंड इंजन होता है। वो लोग टॉम और हेस्टर की जान बचा लेते हैं,